नमस्कार साथियों, मैं शिवा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस के अंतर्गत सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास के आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत 1857 के क्रांति से संबंधित द्वितीय क्लास को लेकर आई हूं। और इस क्लास में मेरे द्वारा 1857 की क्रांति के संबंध में महत्वपूर्ण जो क्रांति स्थल है उनके कौन नेतृत्व करता थे, महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं, प्लस तात्कालिक रूप से कैसे क्रांति को दबा दिया गया, वे तमाम पक्ष आपको बताए जाने हैं। पिछले क्लास में मेरे द्वारा आप सभी को 1857 की क्रांति के पूर्व की क्रांतियों को बताया गया था। साथ में बताया गया था कि 1857 की क्रांति के क्या कारण हैं। इस क्लास में आप सभी को अन्य जो तथ्य हैं, जो अभी मैं बताई हूँ कि दिल्ली, अवध, लखनऊ, कानपुर आदि के बारे में, जो सती चौरा घाट की घटना है या जगदीशपुर, जो भी मतलब तमाम स्थल है उसके बारे में बताया जाना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई उसका प्रतीक चिन्ह कमल तथा रोटी रहा। हर एक आंदोलन का कोई ना कोई एक प्रतीक चिन्ह रखा जाता है। हर एक संस्था भी अपना एक प्रतीक चिन्ह रखती है। उसी के क्रम में 1857 की जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा, उस दौरान जगह जगह कमल तथा रोटी एक प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया गया। और यह क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, अवश्य इसको ध्यान में आप रखेंगे। अब मैं 11 मई 1857 के घटना पर आती हूँ, तब आपको ये फैक्ट बताती हूँ, तब कहीं आपको समझ में आएगा। जब मेरठ में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग को मना कर दिए, जिसके क्रम में वहां अंग्रेजों ने उनको जेल में बंद कर दिए, 10 वर्षों की सज़ा दे दी, जिससे मेरठ के सैनिकों में आक्रोश उत्पन्न हो गया। ठीक है, आक्रोश उत्पन्न हुआ, वे विद्रोह किए और इसी के क्रम में कुछ सैनिक कूच कर गए दिल्ली में, अर्थात दिल्ली कूच किए और वहाँ बहादुर शाह जफर को अपना नेतृत्व प्रदान करने के लिए आग्रह किए। ठीक है, क्योंकि हर एक नेतृत्व, हर एक क्रांति को एक नेतृत्वकर्ता होना ही चाहिए। और उस समय बहादुर शाह से बेहतर कोई सैनिकों को लगा नहीं। आम जनता आग्रह किए उनसे, बहादुर शाह जफर से, कि आप इसको नेतृत्व प्रदान करिए। ठीक है, और इस प्रकार 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर दिल्ली, ध्यान रखिएगा, 1857 की क्रांति में दिल्ली से संबंध किसका हो गया? बहादुर शाह जफर। इस प्रकार बहादुर शाह जफर को बादशाह घोषित किया गया। ठीक है, और बख्त खां को, ठीक है, बख्त खां भी दिल्ली से ही संबंधित है और बख्त खां को ये साहब आलम बहादुर का खिताब दिए। ठीक है, तो ये दो फैक्ट आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट इसमें फैक्ट बताना है कि अब विद्रोह अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया, अर्थात कि जैसे ही मेरठ, दिल्ली में इस आंदोलन की सक्रियता बढ़ी, अब भारत के अन्य स्थलों पर भी धीरे धीरे यह आंदोलन गतिशील होने लगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये सारी घटनाएं घट रही थी। अगला फैक्ट देखिए, जो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। दिल्ली में प्रतीक रूप में विद्रोह के नेता सम्राट बहादुर शाह थे, परंतु वास्तविक नियंत्रक बख्त खां के हाथों में था। ये परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली में तो नेतृत्व करता तो बख्त खां थे, लेकिन वास्तविक नियंत्रण किसके हाथों में था? तो उत्तर हो जाएगा साथियों, बख्त खां। या क्वेश्चन ये अगर बनता है कि दिल्ली में वास्तविक 1857 की क्रांति में दिल्ली में वास्तविक रूप से नियंत्रक कौन थे? तो बख्त खां उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी ने दिल्ली में बरेली से सैनिकों को लाया था। ठीक है ना, बख्त खां ने ही दिल्ली में बरेली से सैनिकों को लाया था। ये एक सत्य कथन के रूप में ये परीक्षा में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक ना, क्वेश्चन आया था कि बरेली से सैनिकों को किसने दिल्ली में लाया? तो उत्तर हो गया आपका बख्त खां। तो ये भी चीज़ आप जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बनता है इसी से, दिल्ली से ही, कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना यही थी जब सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचे। ठीक है, ये भी पूर्व में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पहली घटना क्या थी? तो पहली घटना थी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित, यह पहली घटना थी जब सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचे। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इन सब सारे नोट्स में आपके भी तमाम फैक्ट इतिहास में बताए जा रहे हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आप अवश्य इसको गौर से
देखिएगा। अब आते हैं लखनऊ में, ठीक है। लखनऊ जो उस समय अवध के नाम से प्रसिद्ध था, ठीक है। अभी भी अवध कहा जाता है लेकिन लखनऊ मेन है इसका, ठीक है। तो आप ध्यान से इसको देखिए लखनऊ के बारे में। अब दिल्ली का ख़त्म हो गया। दिल्ली के लिए आपको 2 फैक्ट याद करना है, बहादुर शाह जफर और वक्त का, ठीक है। अब आइए यहाँ पर अवध क्षेत्र में 4 जून 1857 वाजिद अली शाह की पत्नी हजरत महल, ये इम्पॉर्टेंट है। अवध में 1857 के नेतृत्वकर्ता कौन थी? हजरत महल। ये किनकी पत्नी थी? तो वाजिद अली शाह की थी, ठीक है। यहाँ इस विद्रोह का नेतृत्व की, ठीक है, हजरत महल ने अवध या लखनऊ में इस विद्रोह का नेतृत्व की। हजरत महल ने अपने बेटे बिरजिस कादर को नवाब घोषित की थी, ठीक है। हजरत महल अपने बेटे बिरजिस कादर को नवाब घोषित की थी। इनका सहयोगी मौलवी अहमदुल्ला थे। ये भी क्वेश्चन में आ चुका है कि इनके सहयोगी, हजरत महल के सहयोगी कौन थे? तो इनके सहयोगी मौलवी अहमदुल्ला थे, ठीक है। तो ज़रूर इतना फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि विद्रोह में चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस मारे गए लेकिन जनरल इंग्लिश ने ब्रिटिश रेजिडेंसी को बचा लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि अवध की क्रांति में अर्थात 1857 की क्रांति में अवध क्षेत्र में कौन मारे गए? तो हेनरी लॉरेंस मारे गए लेकिन जनरल इंग्लिश ने ब्रिटिश रेजिडेंसी को बचा लिए, ठीक है। तो ये चीज़ जरूर ध्यान में रखिएगा। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सैनिकों की सर्वाधिक संख्या यहीं पर थी। एक क्वेश्चन ये बनेगा कि सर्वाधिक सैनिकों ने 1857 की क्रांति में कहाँ पर प्रतिभाग किए? तो उत्तर हो जाएगा आपका अवध क्षेत्र अर्थात लखनऊ क्षेत्र में सर्वाधिक सैनिकों ने भाग लिया। और ख़ास बात है कि अवध क्षेत्र में सैनिक और नागरिक दोनों विद्रोह हुए थे, ठीक है। तो इसको भी आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे ही रखेंगे। इतिहास का है ये सब्जेक्ट। फैक्ट ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। लखनऊ में जीवन कौन कौन खोया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति में लखनऊ में कौन कौन जीवन खोए? तो जॉन निकलसन एक आप देख रहे हैं, दूसरा हेनरी लॉरेंस, तीसरे आपके मेजर जनरल हैवलॉक तथा जनरल नील। 4 लोगों ने अवध क्षेत्र में अपने प्राण को खोए। कौन कौन? जॉन निकलसन, हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक तथा जनरल नील। अवश्य ही सारे फैक्ट को आप ध्यान में जरूर रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कानपुर। कानपुर के भी फैक्ट देखते हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ विद्रोह का कमान नाना साहब ने संभाली, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कानपुर में 1857 के विद्रोह का कमान किसने संभाली? तो उत्तर हो जाएगा नाना साहब ने संग्राम की कमान संभाली, ठीक है। और अजीमुल्ला, ये जो अजीमुल्ला थे ने प्रचार कार्य एवं स्वयं अपने हाथों में लिया। प्रचार कार्य का कार्य कौन लिया? अजीमुल्ला ने लिया, ठीक है। विद्रोह से पूर्व नाना साहब का पक्ष रखने अजीमुल्ला एवं सतारा की वकालत करने रंगो बापू लंदन गए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। विद्रोह से पूर्व नाना साहब का पक्ष रखने अजीमुल्ला एवं सतारा की वकालत करने रंगो बापू लंदन गए, ठीक है। अजीमुल्ला नाना साहब के सलाहकार सचिव थे और इन्हें क्रांति दूत भी कहा जाता है। ये जो अजीमुल्ला थे बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, नाना साहब के साथ काफ़ी ये जुड़े रहते थे, ठीक है। तो इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कि व्हीलर ने आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है। यहाँ पर व्हीलर ने आत्मसमर्पण कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है कि नाना साहब के कमांडर इन चीफ तात्या तोपे थे। नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे? तो नाना साहब के कमांडर इन चीफ कानपुर में तात्या तोपे थे। अवश्य ही ध्यान में रखिएगा कि नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे? तो तात्या तोपे थे। एक क्वेश्चन बनता है कि सती चौरा घाट की घटना क्या है? सती चौरा घाट की घटना 1857 की क्रांति में इसी स्थल अर्थात कानपुर से जुड़ी हुई है। नाना साहब द्वारा कानपुर में सती चौरा के पास अंग्रेजों को सुरक्षित निकाल देने का वादा करके धोखे से मारने की घटना से ये संबंधित है, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, नाना साहब द्वारा कानपुर में सती चौरा के पास अंग्रेजों को सुरक्षित निकाल देने का वादा करके धोखे से मारने की घटना से ये संबंधित है, ठीक है। अब नेक्स्ट फैक्ट देखिए, तात्या तोपे के मित्र मान सिंह ने
बहुत इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आता है कि तात्या तोपे के कौन मित्र ने इन्हें धोखा देकर उस समय अंग्रेजों से पकड़वा दिया जब ये पारो के जंगलों में शयन कर रहे थे, ठीक है। तो तात्या तोपे के मित्र वो कौन थे जो इनको धोखा दिए? तो उत्तर हो जाएगा साथियों मान सिंह, ठीक है। अवश्य ध्यान रखिए, मान सिंह ने इनको धोखा दिया था तात्या तोपे को, जिसके कारण यह जंगलों में जब शयन कर रहे थे तो उसी दौरान अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया। तो आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अब हम आते हैं जगदीशपुर बिहार आरा में, ठीक है। यहाँ के अर्थात बिहार में 1857 के नेतृत्व करता थे कुंवर सिंह, ठीक है। इनको जरूर इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में इनको भी शामिल करिए। बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने आरा के विद्रोह का नेतृत्व किए। क्वेश्चन आता है कि बिहार में क्रांति का नेतृत्व कौन किए? तो कुंवर सिंह हो जाएगा। क्वेश्चन आ जाएगा कि आरा में नेतृत्व कौन किया? तो कुंवर सिंह ने किया। जगदीशपुर के जमींदार ने किया। क्वेश्चन कहीं मतलब पटना में किसने किया? तो कुंवर सिंह। मतलब कुल मिला के बिहार का जो भी स्थल होगा तो नेतृत्वकर्ता के रूप में आप कुंवर सिंह को ही टिक लगाएंगे, ठीक है। इनके मृत्यु के पश्चात इनके भाई अमर सिंह नेतृत्व संभाले हैं। जब इनका मृत्यु हो गया तो फिर इनके भाई अमर सिंह इनका नेतृत्व इनके जगह पर नेतृत्व को संभाले, ठीक है। तो जरूर याद रखिएगा। और बिहार के नायक के रूप में इनकी पहचान की जाती है, ठीक है। एकदम प्रसिद्ध है नायक के रूप में। एकदम जब 1857 की क्रांति हो रही थी, जगह जगह कुंवर सिंह का ही नाम था। हर जगह कुंवर सिंह, हर जगह कुंवर सिंह। आज भी यदि आप बिहार में जाएंगे तो जगह जगह कुंवर सिंह के प्रतीकों को आप देखेंगे। तो साथियों आप यहाँ अभी तक आप क्या क्या कवर किए? दिल्ली किए कवर, कानपुर कवर किए, अवध क्षेत्र अर्थात लखनऊ को कवर किए, ठीक है। और इसी के साथ आप बिहार को कवर कर चुके। अब हम आते हैं मथुरा में आपको बस ये फैक्ट याद करना है कि मथुरा में देवी सिंह ने नेतृत्व किए। मथुरा में नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो देवी सिंह है। तो इतना आप जरूर इसको याद करिएगा। अब हम आते हैं मेरठ पर। मेरठ में नेतृत्व कौन किया? तो कदम सिंह ने किया, ठीक है। मेरठ में नेतृत्व आपके कदम सिंह ने किया। इस फैक्ट को जरूर आप याद रखिएगा। फिर सुनिए, हैवलाक ने 1857 में इलाहाबाद एवं कानपुर को जीता, ठीक है। निकोलसन ने सितंबर 1857 में दिल्ली को जीता परंतु उसकी मृत्यु हो गई। ये अन्य फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़रूर इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये आपका अन्य फैक्ट के रूप में आपको मैं बता रही कि हैवलाक ने 1857 में इलाहाबाद एवं कानपुर को जीता। हैवलाक का संबंध किससे है? इलाहाबाद स्थल से है और कानपुर से है, ठीक है। निकोलसन ने सितंबर 1857 में दिल्ली को जीता परंतु उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। ये चीज़ जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट फैक्ट है कि लेफ्टिनेंट हडसन ने बहादुर शाह के 2 पुत्रों मिर्ज़ा मुगल तथा मिर्ज़ा ख्वाजा एवं एक पोते अबू बकर को गोली मार दी। ये पूर्व में परीक्षा में आ चुका है, इसको भी ज़रूर ध्यान में रखिएगा। कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर मैं आपको एक झांसी की तरफ ले चलती हूँ। अभी मैं आपको मथुरा मेरठ के अलावा कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट अभी मैं बता रही हूँ, इसके बाद मैं आपको झांसी ले चलूँगी, ठीक है। तो देखिए लेफ्टिनेंट हडसन ने, ठीक, हडसन ने बहादुर शाह, कौन बहादुर शाह? बहादुर शाह कहाँ का नेतृत्व किए? बहादुर शाह ने दिल्ली में नेतृत्व प्रदान किए थे, लेकिन वास्तविक नेतृत्वकर्ता कौन था वहाँ पे? नियंत्रक कौन था? बख्त खां मैं बताई थी, ठीक है। तो वो चीज़ आप जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। बहादुर शाह के 2 पुत्र कौन? मिर्ज़ा मुगल और मिर्ज़ा ख्वाजा, और एक पोते कौन? अबू बकर को गोली मार दी। कौन मार दिया? हडसन ने मार दिया, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट फैक्ट है कि बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करते हुए उसे रंगूर निर्वासित कर दिया गया, ठीक है। रंगूर में ही मुगल बादशाह को जो अंतिम थे बहादुर शाह जफर, उनकी मृत्यु हो गई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा साथियों रंगूर में हुई थी, ठीक है। तो आप कुछ परिस्थितियाँ भी जान जाए, ठीक। बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करते हुए उसे रंगूर निर्वासित कर दिया गया और रंगूर में ही मुगल बादशाह जो अंतिम थे बहादुर शाह जफर, उनकी मृत्यु हो गई।
बहादुर शाह जफर को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? तो हुमायूं के मकबरे से। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है फैक्ट कि कैम्पबेल ने मार्च 1858 ईस्वी में लखनऊ को जीता, तत्पश्चात कानपुर को दोबारा जीता। ठीक है, इस फैक्ट को भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। कैम्पबेल ने मार्च 1858 ईस्वी में लखनऊ को जीता, तत्पश्चात कानपुर को जीता। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये कुछ फैक्ट बता रही थी मेरठ के बाद। ठीक है, अर्थात ये कुछ ऐसे फैक्ट थे जिसको जानना आपके लिए ज़रूरी था। बीच बीच में मैं कुछ उस चैप्टर से रिलेटेड आपको फैक्ट बताऊंगी जो कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अभी तक हम क्रांति में कहाँ कहाँ कवर किए? दिल्ली किए, ठीक है, दिल्ली किए, अवध किए, ठीक है, कानपुर किए, उसके बाद मथुरा गए, फिर मेरठ गए। ठीक है, और अब हम चलते हैं मेरठ के बाद झांसी। ठीक है, झांसी में देखिए, झांसी का फैक्ट देखिए, झांसी में क्या क्या होगा। यूरोज बम्बई से मध्य भारत को आया तथा मार्च 1858 में झांसी से उसने लक्ष्मीबाई को परास्त किया। ठीक है, झांसी में जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो यूरोज वहाँ पे नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है, और अंग्रेज़ों की तरफ से नेतृत्व कौन प्रदान किया? हीरोज। और अपने भारत की तरफ से अपनी झांसी की रानी अर्थात लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व प्रदान किया। क्वेश्चन ये बनेगा कि हीरोज कहाँ से आए थे? तो क्वेश्चन हो जाएगा उत्तर, हीरोज बम्बई से मध्य भारत को आए तथा मार्च 1858 में झांसी में उसने लक्ष्मीबाई को परास्त किए। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा। कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि वो कहाँ से आए थे, किस रास्ते से आए थे, पूरब से आए थे कि पश्चिम से आए थे। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी जी किस हवाई जहाज़ से लंदन गए थे? तो राजपूताना। तो इस सब टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, उसके दृष्टिगत ये क्वेश्चन रखा गया कि हीरोज बम्बई से मध्य भारत को आए थे तथा मार्च 1858 में झांसी में उसने लक्ष्मीबाई को परास्त किया। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है इसी में झांसी में कि लक्ष्मीबाई ग्वालियर की ओर पलायन कर गई। ठीक है, जब वो परास्त हुई तो कहाँ कहाँ निकल गई? लक्ष्मीबाई ग्वालियर की ओर पलायन कर गई। सिंधिया के 20,000 सेना लक्ष्मीबाई से मिलकर युद्ध का नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने किया। ठीक है, जब वो ग्वालियर चली गई तो सिंधिया के जो 20,000 सेना थे, ठीक, वो लक्ष्मीबाई से मिल गए और नेतृत्व कौन प्रदान की? पुनः लक्ष्मीबाई ने प्रदान किया। ठीक ना, हीरोज ने यहाँ भी लक्ष्मीबाई को पीछा करते हुए 17 जून 1858 को लक्ष्मीबाई युद्ध में मारी गई। ठीक है, क्या हुआ कि यहाँ पे भी हीरोज पीछा करते रहा। ठीक है, और फिर अंततः लक्ष्मीबाई डरी नहीं बल्कि डटकर 1857 की क्रांति में अपनी सहभागिता दी और लड़ी देश की आज़ादी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में। और युद्ध में ही 17 जून 1858 को ये हमारी लक्ष्मीबाई मारी गई। ठीक है, और 1857 के संग्राम में ग्वालियर के राजवंश ने अंग्रेज़ों को सहायता पहुंचाई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है, ज़रूर इसको आप ध्यान में रखिएगा कि 1857 के संग्राम में ग्वालियर के राजवंश ने अंग्रेज़ों को सहायता पहुंचाई थी। ठीक है, हीरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह एक मात्र अकेली मर्द थी। ठीक है, हीरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता, साहस, अदम्यता को देखते हुए कहा था कि क्रांतिकारियों में यही एकमात्र अकेली मर्द थी। ये परीक्षा में पूछा गया है, आगामी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो आप ज़रूर इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट इसका फैक्ट है कि रानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली कहाँ पर है? क्वेश्चन आता है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल कहाँ है? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल उत्तर प्रदेश के वाराणसी में थी। ठीक है, मूल नाम इनका क्या था रानी लक्ष्मीबाई का? तो मणिकर्णिका का था। ठीक है, मणिकर्णिका था। इनका विवाह झांसी में हुआ था। ठीक है, विवाह कहाँ हुआ? झांसी में हुआ था। मृत्यु कहाँ हुई? ग्वालियर में हुई थी। ये तीनों फैक्ट याद करेंगे। जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी में। ठीक है, विवाह कहाँ हुआ? झांसी में। और मृत्यु कहाँ हुआ? ग्वालियर में। इनका बचपन का नाम क्या था? तो मणिकर्णिका थी। ठीक है, और ग्वालियर में इनकी समाधि भी है। ठीक है,
तो ये तो रहा आपका झांसी के संबंध में महत्वपूर्ण फैक्ट, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी था। ठीक है, अब आते हैं संबलपुर में। संबलपुर में फैक्ट में बस आपको ये समझ देखना है, यहाँ नेतृत्व किसने संभाला। तो नेतृत्व सुरेंद्र साई ने संबलपुर में नेतृत्व को संभाले। ठीक है, इतना पर्याप्त है। अब हम आते हैं असम में। असम में 1857 की क्रांति। तो असम में आपको बस इतना जानना है कि असम में 1857 की क्रांति का नेता दीवान मनीराम दत्त ने की। ठीक है, लेकिन शीघ्र ही विद्रोह को दबा दिया गया तथा इन्हें फांसी दे दी गई है। ठीक है, तो ये चीज़ आप फैक्ट जरूर रखेंगे याद कि असम में नेतृत्व करता कौन थे, दीवान मनीराम दत्त ने की थी। ठीक है, तो ये इतना असम के लिए पर्याप्त है। अब आते हैं हरियाणा। हरियाणा में नेतृत्व कौन किया, तो सब तुला राम यहाँ पर नेतृत्व संभाले। कौन, सब तुला राम यहाँ पर नेतृत्व संभाले, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो साथियों, अभी तक मैं आपको वे तमाम फैक्ट बता रही थी जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अभी तक आपने देखा कि कैसे 11 मई से भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का प्रसार हो रहा था। ठीक है, आपको ये क्लास तब क्लियर होगा जब आप पिछला क्लास देखे होंगे, सुने होंगे, समझे होंगे। ठीक है, और इस क्लास में मैं आपको विस्तार बताई कि दिल्ली में कौन नेतृत्व करता था। तो दिल्ली में बहादुर शाह थे, लेकिन वास्तविक कौन थे, तो वक्त का थे। ठीक है, और प्लस लखनऊ और अवध में हजरत महल ने नेतृत्व किया। ठीक है, ये मैं आपको बताई। साथ में कैसे दबा, कौन कौन लखनऊ में जीवन खोए ये बताई। इसके बाद मैं कानपुर आपको बताई। फिर इसके बाद मैं आपको सती चौरा घाट की जो महत्वपूर्ण घटना थी इसके बारे में अवगत कराई। साथ में बिहार में क्रांति का नेतृत्व करता कैसे कुंवर सिंह किए ये बताई। इसके अलावा मैं आपको मथुरा और मेरठ में बताने के अलावा कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट थे 1857 की क्रांति के संबंध में वो बताते हुए पुनः मैं झांसी की ओर अग्रसर हुई और झांसी के बारे में आपको बताइए कैसे रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व को प्रदान की और साहस के साथ 1857 की क्रांति में अपने परचम को फैलाया। फिर उसके बाद मैं आपके पास आई संबलपुर में और फिर असम होते हुए हरियाणा पहुंची कि कैसे 1857 की क्रांति अपना प्रसार फैलाया। ठीक है, अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताने वाली हूँ और इसे आप अवश्य ही जो बताने वाली हूँ इसे आप अवश्य ही शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा और लिख कर रख भी लीजिएगा, क्योंकि अक्सर मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए महत्वपूर्ण तथ्य। केंद्र, यहाँ पे जो पहला है वो केंद्र है। भारतीय नायक अब विद्रोह की तिथि। ठीक है, प्लस ब्रिटिश जिन्होंने विद्रोह को दबाया। किस विद्रोह को, 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब दिल्ली का देखिए, मैं आपको बताई थी बहादुर शाह जफर और वक्त का दो लोग नेतृत्व प्रदान किए। दबाया कौन, ये देखिए निकलसन मारा गया, लेकिन हडसन ने इनको इस क्रांति में अर्थात 1857 की क्रांति को दबा दिए। ठीक है, कानपुर में नाना साहब। ठीक है, और नाना साहब को धुंधु पंत भी कहते हैं, ध्यान जरूर रखिएगा क्योंकि कई बार परीक्षा में आता है कि धुंधु पंत किन्हें कहा जाता है। तो उत्तर हो जाएगा साथियों नाना साहब। और नाना साहब ने नेतृत्व प्रदान किया कानपुर में। ठीक है, साथ में एक नाम जुड़ा है तात्या तोपे का भी, तो तात्या तोपे का भी नाम जरूर याद रखेंगे। और तात्या तोपे का वास्तविक जो नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, परीक्षा में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है, जरूर ध्यान में रखिएगा। तात्या तोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, जबकि नाना साहब इन्हें धुंधु पंत भी कहते हैं और ये दोनों नाम जुड़ा है कानपुर से। ठीक है, और कानपुर में इस विद्रोह को कौन दबाया, तो कैंपबेल ने इस विद्रोह को कानपुर में दबा दिया। अब आते हैं लखनऊ। लखनऊ में बेगम हजरत महल नेतृत्व प्रदान की और इस विद्रोह को अर्थात 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को किसने तात्कालिक रूप से दबा दिया, तो हेनरी लॉरेंस मारा गया दबाते वक्त, लेकिन कैंपबेल इसको दबा दिया तात्कालिक रूप से। ठीक है, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और हीरोज ने झांसी में 1857 की क्रांति को तात्कालिक रूप से दबा दिया। ठीक है, इलाहाबाद में लियाकत अली जुड़े हैं, अर्थात इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया, लियाकत अली। ठीक है, और कर्नल नील इसको दबा दिए, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। जगदीशपुर में कुंवर सिंह, जगदीशपुर अर्थात बिहार में कौन नेतृत्व प्रदान किया, कुंवर सिंह। और दबाया कौन, तो विलियम टेलर तथा विसेंट आयर, दो नाम जुड़े हैं। दो नाम कौन से, विलियम टेलर और विसेंट आयर।
अब आइए बरेली। बरेली में विद्रोह का नेतृत्व भारत के पक्ष से कौन किया? तो बरेली में खान बहादुर खान ने किया था, खान बहादुर खां। और दबाया कौन? हडसन ने। और फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला, मौलवी अहमद उल्ला नेतृत्वकर्ता प्रदान किए। और कर्नल नील इस आंदोलन को तात्कालिक रूप से दबा दिए। और फतेहपुर में नेतृत्व कौन प्रदान किया 1857 की क्रांति में? तो फतेहपुर में अजीमुल्ला क्रांति को नेतृत्व प्रदान किए। ठीक। और दबाया कौन? तो जनरल रेनॉल्ट किए। ठीक है, तो ये इतने फैक्ट है, एक बार और इसको देख लीजिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली में बहादुर शाह जफर और वक्त का नेतृत्व प्रदान किए। कानपुर में नाना साहब और तात्या तोपे प्रदान किए। लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद में लियाकत अली, जगदीशपुर में कुंवर सिंह, बरेली में खान बहादुर खां, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, फतेहपुर में अजीमुल्ला। अब देखिए दबाया कौन कौन? दिल्ली को में 1857 की क्रांति को तात्कालिक रूप से निकलसन तो मारे गए लेकिन हडसन ने दबा दिया। कानपुर में कैम्पबेल जुड़े हैं दबाने के लिए। और लखनऊ में हेनरी लॉरेंस मारे गए लेकिन कैम्पबेल ने तात्कालिक रूप से दबा दिए। झांसी में यूरोच और इलाहाबाद में कर्नल नील, जगदीशपुर में विलियम टेलर तथा विसेंट आयर, बरेली में हडसन, फैजाबाद में कर्नल नील, फतेहपुर में आपका जनरल रेनॉल्ट। तो इस प्रकार आप इस क्लास में जाने वे महत्वपूर्ण केंद्र जहां पर 1857 की क्रांति के नेतृत्व करता थे और उन्हें कैसे दबाया गया। अब अगली क्लास में आपको 1857 की क्रांति के स्वरूप के बारे में मेरे द्वारा बताया जाएगा। यह बताया जाएगा कि कैसे जॉन के मेल्सन, लॉरेंस ट्रेवेलियन ने इसे एक सिपाही विद्रोह कहा, तो बेंजामिन डिज़रायली इसको स्वतंत्रता संग्राम बोले, तो सावरकर बोले स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई है। इसी प्रकार तमाम लोगों ने क्या क्या 1857 की क्रांति के बारे में कौन क्या बोला इसके बारे में मैं बताऊंगी। साथ ही वे तमाम पुस्तक के बारे में भी बताऊंगी जो कि 1857 के विद्रोह अर्थात स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा भी जो परिवर्तन हुए, परिणाम हुए, वो तमाम चीज़ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाली हूँ। अवश्य ही हर क्लास को आप गंभीरता से करिएगा क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप अवश्य ही जितने भी फैक्ट बताए जा रहे हैं उसको ध्यान में रखें। आप अभी से यदि इस क्लास के साथ चलेंगे क्रम बाय क्रम तो आपका हिस्ट्री बहुत ही अच्छे से तैयार होने वाला है। इसके साथ आप क्या करिए, एनसीईआरटी को पढ़ना आरंभ कर दीजिए। ठीक है, जैसे मैं आपको 1857 की क्रांति पढ़ा रही हूँ तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी में 1857 की क्रांति को पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे 1857 की क्रांति भारत में प्रसारित हुई। ठीक है, कौन कैसे नेतृत्व वगैरह किया, जो फैक्ट हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, इतिहास में ऐसे ऐसे फैक्ट पूछे जाते हैं कि आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं उन तमाम फैक्ट को एकत्रित की हूँ जो कि परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आपको मैं यही दिशा निर्देश देना चाहती हूँ कि आप एनसीईआरटी के अलावा कुछ मत पढ़िए, एनसीईआरटी को पढ़िए और जो मैं क्लास करवा रही हूँ ये वाला, वो सारे फैक्ट आप डे बाय डे नोट करना शुरू कर दीजिए ताकि आपके पास एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा और मेरा ये क्लास आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको वे तमाम फैक्ट उपलब्ध कराएंगे जो आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो इसी आशा के साथ कि आप अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल होंगे, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।